महाराज जी, इस तालाब की क्या विशेषता है? इस तालाब में नहाने से जी, समस्त रोग चमरसी महाराज की कृपा से समाप्त हो जाते हैं। क्या च्यवन ऋषि जी के बारे में जो मान्यता है जवान हुए थे, तो इस तालाब से क्या संबंध है उसका? इस तालाब से क्योंकि जहाँ भी ऋषि और मुनि रहे हैं जी या तो किसी दरिया के किनारे रहे हैं, जी नदी के किनारे अथवा तालाब के किनारे, जी। क्योंकि पहले यही साधन हुआ करते थे। अश्विनी कुमार जी के बारे में बताया था कि जो देवताओं के वैद्य थे जी उनने इस तालाब में जड़ी बूटियां डाली थी जी च्यवन ऋषि को जवान करने के लिए। जी जी। तो क्या कहा जाता है? उन्होंने जब सुकन्या जी ने जी जी सुकन्या जी की जब सेवा से चमरसी महाराज प्रसन्न हुए जी तो उन्होंने वर मांगने के लिए कहा। जी तो उन्होंने उनसे वर मांगा कि आप जवान होकर हमारे साथ शादी करें। जी। तो चमरसी महाराज ने योग के द्वारा आह्वान किया और सूर्यपुत्र अश्विनी और कुमार को बुलाया। जी उन्होंने इसमें जड़ी बूटियाँ जोम कुंड में डाली। जी और चमरसी महाराज को जी नहाने के लिए तालाब के अंदर भेजा। जी। जब नहाकर वो निकले तो जवान थे। वैसे उल्लेख ये भी है कि अश्विनी और कुमारों ने जी सुकन्या जी से एक शर्त भी रखी थी कि हम लोग तीनों लोग अंदर जाएंगे नहाने के लिए, जी आपको अपना पति पहचानना पड़ेगा। जी। तो उन्होंने चमरसी महाराज से अश्विनी कुमार की शर्त बताई। चमरसी महाराज ने उनको अनुमति दी। जी। तो तीनों लोग अश्विनी कुमार और चमरसी महाराज इस तालाब के अंदर नहाने के लिए गए। जी। और तीनों एक ही स्वरूप के निकले। यह देखकर सुकन्या जी अचंभित रह गई। एक वो समय था पर पुरुष का स्त्री मोह नहीं देखती, इसलिए उन्होंने आत्मशक्ति का स्मरण किया और अपने पति को पहचानने के लिए जी उन्होंने उनसे प्रार्थना की। तो उन्होंने जो संकेत दिया वो इस प्रकार है। उन्होंने अपने पति को पहचानने के लिए मैं जो संकेत दे रही हूँ उसको ध्यानपूर्वक सुने। जी। देवताओं के पैर जमीन पर नहीं होते हैं और देवताओं के पलक नहीं चलते हैं। इतना संकेत मिलते ही सुकन्या जी ने चमरसी महाराज का हाथ पकड़ लिया और अश्विनी कुमार भी उनकी इस योग्यता को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। बाद में चमरसी महाराज की शादी अयोध्या में राजा सरियाद के यज्ञ में जी हुई।